Welcome students. 10th class real numbers chapter 1 exercise 1.2 question number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive. आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ना है. नाउ यहाँ पर समझने में क्या कहा गया और सबको समझने के लिए हमने ये देखना है कि हमें क्या करना है. राइट तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में सोनिया और रवि एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं. राइट और पूछा ये गया है कि दोनों चलने के बाद किस समय या कितने मिनट के बाद दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में आकर मिलते हैं. लेट अस सी, इसे और थोड़ा विस्तार से समझें. ये सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर ये रेड बॉल सोनिया के लिए है कि ये सोनिया यहाँ पर खड़ी है और ये जो ब्लू कलर की बॉल है ये रवि के लिए है. राइट सो सोनिया और रवि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं सर्कुलर पाथ के सामने. राइट अब यहाँ पर कहा गया है कि जो रवि है वो 12 मिनट्स में एक चक्कर लगा रहा है, जबकि सोनिया जो है वो 18 मिनट्स में एक राउंड लगा रही है. इसका मतलब ये हुआ कि रवि जो है वो फास्टर है. राइट अब यहाँ पर इन्होंने दोनों जो है इस सर्कुलर पाथ में एक ही डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं. नाउ हियर इट इज़. ये सर्कुलर पाथ में 4 हिस्सों में बांट कर इसे 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया गया, जो कि शो कर रहा है 15 मिनट को, 30 मिनट्स को और 45 मिनट्स को एंड 60 मिनट्स को. राइट नाउ दिस इज़ निडल जो टाइम को शो करने के लिए दिया गया है. बेसिकली आपको सम समझना है, ना कि सम बनाना है, कि हमें समझ में आए कि हमें करना क्या है. यहाँ पर पूछा गया आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब मिलेंगे, यानी हमने मिनिमम टाइम निकालना है और पहली बार जब मिलना है स्टार्टिंग पॉइंट पे वो निकालना है. हो सकता है ये दौड़ते रहें कई बार मिल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में, लेकिन पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे, इसका अर्थ हुआ कि कम से कम समय में वो स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे. तो जब मिनिमम की बात आती है तो हमें एलसीएम निकालना पड़ता है. तो ये सम डायरेक्ट मैं भी ऐसा कर सकता था कि 18 और 12 को एलसीएम निकालो, आंसर आ जाएगा आपका. लेकिन प्रश्न उठता है कि इस सबको हमें समझना है कि प्रॉब्लम में दिया क्या गया है, क्योंकि समझना ज़्यादा बेटर होता है बनाने से. नाउ अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये दो सोनिया एंड रवि है, ये यहाँ से सर्कुलर पाथ में एक ही डायरेक्शन की ओर ये जा रहे हैं. अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि आफ्टर 12 मिनट्स 12 मिनट के बाद रवि स्टार्टिंग पॉइंट में पहुँच चुका है, जबकि सोनिया अभी बहुत पीछे है. करेक्ट. रवि का एक राउंड कंप्लीट हो चुका. रवि कंप्लीट फर्स्ट राउंड सर्कुलर पाथ में. राइट अब अगेन क्योंकि वो चूँकि दौड़ रहे हैं, रुके नहीं हैं, यहाँ पर रोक कर आपको दिखाया गया कि ये पोजीशन 12 मिनट्स के बाद हुई. दोनों की पोजीशन आपको दिखाई गई. स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा रवि पहुँच चुका है, जबकि सोनिया बहुत पीछे रह गई है. अगले 12 मिनट्स में क्या होता है, नेक्स्ट 12 मिनट्स में हम देखते हैं कि रवि जो है वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में पहुँच गया, क्योंकि 12 मिनट के बाद रवि ने अपने स्टार्टिंग पॉइंट में एक चक्कर काट लेना है. तो अगले 12 मिनट में फिर उसने एक चक्कर काट लिया. कुल मिलाकर क्या हुआ, 24 मिनट्स हो गए. 24 मिनट के बाद रवि दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच चुका है, और जबकि सोनिया जो है उसने एक राउंड कंप्लीट कर चुकी है और थोड़ा सा और आगे चल जा चुकी है. राइट दूसरी राउंड से कंप्लीट नहीं हुए, रवि के 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं. नाउ अगेन हम 12 मिनट्स और देखते हैं कि क्या होता है. तो अगेन हम 12 मिनट्स देखते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है. जैसे ही 12 मिनट्स हुआ, यानी कुल मिलाकर 36 मिनट्स हो गए. अब 36 मिनट्स में दोनों रवि एंड सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच चुके हैं. यानी हेयर इट इज़ रवि कंप्लीट 3rd राउंड एंड सोनिया कंप्लीट 2nd राउंड. तो कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं कि रवि ने 3 राउंड लगा लिए 36 मिनट्स में और सोनिया ने 2 राउंड लगाए 36 मिनट्स में, और दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर भी पहुँच गए. इट मीन्स रवि और सोनिया अगर स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ते हैं और रवि की स्पीड 12 मिनट्स पर एक राउंड के लिए है और सोनिया की 18 मिनट्स है, तो वो
आफ्टर 36 मिनट्स 36 मिनट के बाद दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ये पिक्चर से बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हमने इसका हायर कॉमन फैक्टर निकालना है या लोअर लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, हाउ मेनी मिनट्स, तो कम से कम समय में जब वो स्टार्टिंग पॉइंट में मिलते हैं अगेन, राइट। तो कम से कम यानी कि लिस्ट, और जब लिस्ट मिनिमम दिया गया है तो हमें लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर निकालना होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सम को अपने फेयर कॉपी पे कैसे बनाया जाए ये आप समझ में आ चुका है कि हमें निकालना क्या है और करना क्या है। देन आफ्टर दैट सॉल्यूशन जो हम देखते हैं, सो द मेथड टू फाइंड द टाइम व्हेन दे विल बी मीटिंग अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज़, तो क्या तरीका होगा दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में दोबारा मिल जाएं, हमें एलसीएम निकालना होगा 18 और 12 का। सो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो अब 18 और 12 का एलसीएम निकालना बहुत आसान है। पहले हम 18 का फैक्टर निकाल लें। 18 के फैक्टर हम निकालते हैं 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, अगेन 3 से, 3 3 जा 9, अगेन 3 से, 3 1 जा 3। और अब 12 का अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो 2 से हम पहले स्टार्ट करेंगे, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 3 जा 6, और अब 3 से, 3 1 जा 3। तो कुल मिलाकर हमारे पास 18 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इन दोनों को अगर देखा जाए तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 क्या होगा, हमने बताया हुआ है। एलसीएम निकालने के लिए जितने भी मल्टीप्लायर या जितने भी प्रोडक्ट के फैक्टर्स आए हैं सभी को लिखना है, और जो कॉमन है उनको एक बार यूज़ करना है। सो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कॉमन आ चुका था एक बार, इसलिए हमने उसे उसका एक बार यूज़ किया। हम इनको सभी को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 36 आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। 36 मिनट के बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। कुल मिलाकर ये आपको समझना है कि यहाँ पर ये जो पिक्चर दी गई थी, ये जो ड्राइंग बनाई गई थी, और ये जो आपको तरीका बताया गया था, ये समझना आपके लिए ज़रूरी था। सो मैं होपफुली समझता हूँ कि आपको समझ में सब आ गया होगा। अब ये नोट कर लें इसे। थैंक यू वेरी मच।